बदमाशों ने पार्षद की लाठी डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। परिजनों ने चक्का जाम किया। मुरार थाना क्षेत्र के सुरैयापुरा में रहने वाले पार्षद की लाठी डंडों से एवं सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक शैलेंद्र उर्फ शैलू कैंटोनमेंट एरिया का पार्षद था। आक्रोशित परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मुरार थाने पर प्रदर्शन किया। पार्षद के घर वालों ने इस हत्या के पीछे भूरा उर्फ सर्वेश तोमर, विनीत राजावत, राजेश शर्मा, धीरज पाल और विक्की कौशल पर साजिशन हत्या का आरोप लगाया। शैलेंद्र कुशवाहा की पत्नी राधा देवी का कहना है कि कुछ दिनों पहले भूरा उर्फ सर्वेश तोमर से पार्षद शैलू की कहासुनी हो गई थी। इसके बाद से ही वह पार्षद शैलू को ठिकाने लगाने की बात कहता था। शैलेंद्र और उसकी पत्नी राधा ने कई बार भूरा तोमर को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना और सबक सिखाने की आए दिन धमकी देता रहता था। परिजनों के मुताबिक शैलेंद्र की शादी की सालगिरह बुधवार को थी। वह बच्चों की फरमाइश पर होटल से खाना लेने गया हुआ था। वह खाना लेकर घर लौट रहा था और कुछ ही देर में आने की कहकर वो राजेश शर्मा के साथ चला गया। उसके बाद वह नहीं लौटा। रात को 12 बजे उस पर हमले की खबर परिजनों को मिली। हड़बड़ाहट में वे मौके पर पहुंचे और घायल हालत में शैलेंद्र को मुरार अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से उसे जयरोग चिकित्सालय रेफर कर दिया, जहां उसकी रात 2:30 बजे इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं पार्षद समर्थकों ने शहर के व्यस्तम बारादरी चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम कर रहे परिजनों को समझाई देकर प्रशासन ने जाम खोलाया। चार ढाई आदमी बीच में चौराहे पे अरुण भाई सारी मांगे तो भाई, लेकिन भाई आपको सीबीआई जांच कराने बोलते हो। तारीख तो दी नहीं आज उसका मार दिया, दूसरे को मार डाला। कौन सी बस तो यार बजर वाली है। जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी राधा देवी, प्रशासनिक अधिकारी HB शर्मा व एडिशनल एसपी क्राइम राजेश डंडौतिया ने कहा, घटना ये घटी थी कि शाम को आए थे घर पे। कौन आए थे आपके? हस्बैंड मेरे शैलू पार्षद जी चले गए। आके कह के गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ 1 घंटे से लौट के, फिर आए ही नहीं। राजेश शर्मा साथ में था, तो हमारी कल एनिवर्सरी थी, तो कह रहे अभी आ रहा हूँ, कुछ ले आता हूँ खाने पीने की चीज़ें। बच्चों ने भी जिद करी तो मैंने मना करी थी, तो वो बच्चों ने बोल दिया, तो बच्चों की वजह से लेके आए। फिर रात को आए थे 10 बजे, केक लेके आए थे, खाने की सब्जी वब्जी लेके आए रख के, और राजेश शर्मा के साथ चल गए। बुरा से 1 दिन पहले लड़ाई हुई थी बुरा तोमर से, और साथ में सुबह से राजेश शर्मा ही था उनके साथ में, और लड़ाई हुई थी तो बुरा की भी थोड़ी नोक-झोंक हुई थी, तो बहुत ज़्यादा चेड़ा चेट कर रहा था वो। तो मेरे से ही बात हुई थी बुरा की, तो मैं उसको भी समझा रही थी, कहते कैसा नहीं वैसा नहीं, अच्छे से मैंने प्यार से बात भी करी थी उससे बुरा से, तो वो माना ही नहीं। तो भैया उनसे चेट चाट के भैया बोलता था, लेकिन 2-3 महीने पहले उसकी लड़ाई चल रही थी। जब से उसकी बोलचाल बनती
लेकिन परसों क्या है वो बोलने लगा तो भैया ने कुछ और इससे बातचीत करनी, तो उस चक्कर में फिर भैया ने उसे प्यार से समझाया, तो वापस उससे हो गई थी। तो जब ही की रेंज लेके चल रहा है तब से उसने बोलचाल बंद कर दी। तो परसों उसने बोलचाल चालू करी, उसने भैया ने अपनी तरफ से कोशिश करी कि चल भैया बंदी है मेरी, अच्छे से निबट गया तो अच्छी बात है। ये कब की घटना है, कितने बजे की? जो अभी मर्डर हुआ है ये रात को 10 के बाद की, प्लान करके मारा है उसको। निकालना केवल यहाँ दोपहर से लोग चक्का जाम कर रहे थे। उनकी मुख्य मांगें थी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, जो आरोपी हैं उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई, शासन आर्थिक मदद और निःशुल्क शिक्षा इसकी व्यवस्था करें, और जो कॉल डिटेल्स हैं उनकी जो है जांच की जाए। यहाँ डीएम साहब और एसपी साहब खुद भी आए थे मामले की संवेदनशीलता को देख के, वो भी आश्वासन देके गए थे। अभी हमारे द्वारा भी जो है आश्वासन दिया गया है, इनका एक मांग पत्र लिया गया है। ये आश्वासन हमारे द्वारा भी दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर यथासंभव सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई होगी। ये अभी उनके परिजनों को समझाया गया, और भी जो उनके परिवार के लोग थे और इनके मित्र रिश्तेदार थे सभी आक्रोशित थे, तो इनको पूरी बात समझाई गई और इनको ये बताया गया कि जो भी कानून के दायरे में जो वैधानिक कार्रवाई बनती है वह की जाएगी। इनके द्वारा ये बताया गया आरोपियों की गिरफ्तारी करनी। ऑलरेडी एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, अन्य आरोपी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम लगी हुई है, जल्दी ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना बिल्कुल मिल जाएगी इनको। और इसके अलावा इनके द्वारा ये बोला गया था कि इसको जो इनके जो मकान है उनको तोड़ा जाए, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जो अवैध मकान होते हैं और अतिक्रमण होता है उस पर ही कार्रवाई की जाती है, और वो कार्रवाई भी जो संबंधित विभाग के द्वारा की जाती है। इसमें चूंकि कैंटोनमेंट एरिया में वो सारे घर, तो ऐसी स्थिति में वहाँ कैंटोनमेंट एरिया में ये वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पत्र सीओ सर को लिख दिया गया है। अब वो अपने नियम और कानून देख के अपने जो प्रक्रिया है उनकी प्रक्रिया को देख करके उस दायरे में आता है या नहीं आता है, तो उस दायरे में जो भी होगा उसमें वैधानिक कार्रवाई के लिए उन्होंने भी सहमति दी है। उन्होंने बताया कि इसको हम जल्दी से ही नोटिस जारी कराएंगे और जो भी प्रक्रिया होगी कानूनी राय लेकर उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा बताया गया है कि हमें आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं और हमें सुरक्षा दी जाए। तो ये चूंकि एक जेन्युइन बात थी, तो उनके आरोपी के लिए लगातार टीमें लगी हुई हैं, लेकिन तब तक के लिए इनको गार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, गार्ड दे दिया गया है। इसके अलावा इनकी कुछ अन्य बातें जो मांगें थी वो शासन से संबंधित थी, उस संबंध में एडीएम महोदय के द्वारा उनको